प्यारे बच्चों, आज हम आपका जो नया सिलेबस है उसके अनुसार से हम आपकी स्टडी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि आपका जो सिलेबस है उसमें पहला यूनिट आपकी है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ को आप देख रहे हैं। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट क्या आती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो जो फर्स्ट यूनिट है ये बेसिकली क्या है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। लिखवाना होगा, हम भी लिखवा देंगे इसमें। ये ज़्यादातर इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स जो है उनको आपको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। तो किस प्रकार से ट्रांजिशन सीरीज में हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से वेरी करता है, इसको हमको देखना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है। जैसे आप जानते हैं कि आयरन जो है वो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये जो जनरली हैं उनको भी हमको पढ़ना है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमको देखनी है कि आयरन में कैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। उस जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उनको देखना है। और कलर वो कैसा शो करते हैं, जैसे कॉपर में अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट एक इलेक्ट्रॉन उसमें अगर रहता है, कॉपर सेकेंड स्टेट में रहता है वो, तो वैसे में ब्लू कलर दिखाई देता है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट जाने पर फिर नहीं दिखता है। तो वो सब देखना है। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी देखनी है। फिर उसके बाद से कंपैरेटिव ट्रीटमेंट हमको 3D और 4D और 5D एलिमेंट्स का करना है। मतलब कि हमको ये देखना है कि किस तरीके से 3D से 4D में हम जाते हैं, 5D में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई पे क्या असर पड़ता है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या असर पड़ता है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या असर पड़ता है, मोस्ट ऑक्सीडेशन जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस तरीके से चेंज होता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है, जो केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो इसके थ्योरेटिकल जो इसका मैटर है, स्टडी मटेरियल, वो मैं आपको गूगल क्लास में भी शेयर कर चुका हूँ। फिर भी एक बार आप देखिएगा। उसके बाद जिन जिन टॉपिक्स को आपको लगेगा कि हमें फिर से अलग से एक्सप्लेन करना है, उसको हम करेंगे। आज हम आपकी जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर है, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद से किस तरह से चिलेट इफेक्ट होता है वो भी देखना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी देखनी है। इफेक्टिव इकोनॉमिक नंबर का कैलकुलेशन भी आता है एग्ज़ाम में। तो इसको हमको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली हमको इसको समझना होगा। तो सबसे पहले चलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम देखने हैं डिफिनीशन, और उसके बाद टर्मिनोलॉजी क्या है, मैंने लिगेंड्स किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो है हमको देखनी है इसमें। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। तो चलिए पहली यूनिट से हम इसमें शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि डबल साल्ट क्या है। यानी डबल साल्ट यानी साल्ट क्या है। जैसे NaCl एक साल्ट है, तो हम क्या देखते हैं कि वो एक साल्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो फिर डबल साल्ट क्या है, जैसे हम एलम को बोलते हैं, पोटास एलम को बोलते हैं, तो वो क्या है, वो डबल साल्ट के रूप में आता है। तो उसमें क्या अंतर आता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं। तो उसको हम देखते हैं कि क्या क्या उसमें चेंज आता है। तो चलिए हम एग्जांपल से स्टार्ट करा रहे हैं। जैसे ये देखिए आप, ये पोटास एलम में क्या है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये क्या है, ये डबल साल्ट है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं मोहर साल्ट, जो आप अक्सर लैब में इस्तेमाल करते हैं, FeSO4 यानी फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी क्या है, ये भी एक डबल साल्ट है। मोहर साल्ट ये भी डबल साल्ट है। उसी तरह से क्रोम एलम, ये भी आप देख रहे हैं। तो डबल साल्ट इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मेटल आयन दो है। देखिए यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है, यहाँ पे क्रोमियम है, तो ये दो है। इसी तरह आयरन है, ये अमोनियम आप देख रहे हैं। तो ये क्या है, इसी तरह से देखिए पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो ये दो साल्ट के मिलके बन रहे हैं, डबल साल्ट है। देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपलर साल्ट, जो साधारण साल्ट होते हैं, एंड डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन इन द सॉल्यूशन। यानी ये केवल क्रिस्टलाइन फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, जबकि अगर इनको हम पानी में डिसॉल्व कर दें
तो ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए हमने फेरस अमोनियम सल्फेट को डिज़ोल्व किया, मोहर साल को डिज़ोल्व किया, तो जो उसका सोल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, बिल्कुल फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का अगर अलग अलग सोल्यूशन बना दें और उन दोनों को मिक्स कर दें तो उस तरह की सेम प्रॉपर्टी होगी। तो इसलिए इसको जो है हम क्या करते हैं, डबल साल्ट कहते हैं, क्योंकि इनका जो एग्जिस्टेंस है वो केवल क्या है, कोऑर्डिनेशन जब तक वो सॉलिड स्टेट में है, क्रिस्टलाइन स्टेट में है, तभी तक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिख रहा है, यानी कि जैसे K4FeCN6, यहाँ देखिए K4FeCN6, तो ये K4 यानी पानी में जाने के बाद ये जो प्लस और माइनस में है ये टूटता तो है, लेकिन आयरन से साइनाइड अलग नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि K4FeCN6 को अगर हम देखते हैं तो अगर इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो KCN और FeCN में टूटता नहीं है, अलग अलग नहीं टूटता है। K पोटेशियम अलग रह जाता है और FeCN6 जो है एक यूनिट के रूप में अलग रह जाता है, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से एक केटायन और एक एनायन के रूप में रहते हैं, केटायन और एनायन के रूप में निकल जाते हैं, लेकिन क्या है ये कम्प्लेक्स होता है, यानी मेटल और लिगेंड का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करते हैं। दीज कंपाउंड डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन आल्सो, यानी पानी में जाने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी ये नहीं खोते। डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट आयन, यानी कि ये कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देते। मतलब क्या है, ये पूरा ये जो फेरोसाइनाइड आयन का ही पूरा टेस्ट देगा, केवल आयरन का नहीं देगा और केवल साइनाइड का नहीं देगा। पोटेशियम का तो देगा लेकिन केवल आयरन और केवल साइनाइड का नहीं देगा। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे थे डबल साल्ट में, तो अगर इसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयरन का भी देगा, सल्फेट का भी देगा। यहाँ अगर करते हैं तो पोटेशियम और एल्युमिनियम दोनों का देगा। देखिए पोटेशियम और क्रोमियम दोनों का देगा, क्योंकि टूट जाते हैं। ये पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड तीनों के टेस्ट देंगे इनके सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका डबल साल्ट और कम्प्लेक्स में क्या होता है, अंतर होता है। तो कम्प्लेक्स में क्या होता है, एक जैसे मेटल आयन होता है, ये मेटल कम्प्लेक्स हो गया, और ये लीगेंड होता है। तो लीगेंड और मेटल आपस में जुड़ते हैं तो उसको जो है हम क्या बताते हैं, कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यानी कि जो मेटल से जुड़ा हुआ लीगेंड है जो अलग नहीं होता पानी में डिजॉल्व होने पर, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन, और जो इसके लीगेंड्स की संख्या होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, 6 है, ठीक है। अब लीगेंड को हम देखते हैं, लीगेंड कितने प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं और कहते किसको हैं। तो मॉलिक्यूल्स और आयन विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, इसलिए केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, पेयर जो डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। तो पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन, तो जब सेंट्रल मेटल आयन को जो डोनेट करता है तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। अब देख लीजिए लिगेंड्स किस प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन डोनर, ये H2O में ऑक्सीजन डोनेट करता है। ये देखिए अल्कोहल है, इसमें भी ऑक्सीजन डोनेट करता है। ये आपका कीटोन देख रहे हैं, इसमें भी ऑक्सीजन डोनेट करता है। नाइट्रोजन डोनर, यानी कि डोनर के रूप में नाइट्रोजन काम करता है। तो देखिए अमोनिया है, इसमें हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन जो है जो डोनर काम करता है। एमीन्स हैं, ये सब नाइट्रोजन इसमें डोनर के रूप में काम करता है। उसी तरह पायरिडीन को भी आप जानते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें भी जो है नाइट्रोजन एज ए डोनर काम करता है। हेलाइड्स आयन आप देख रहे हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये भी हेलाइड जो है डोनर के रूप में काम करते हैं। अब उसमें दो प्रकार को देखते हैं, सिग्मा डोनर और पाई डोनर। तो इसमें क्या है, सिग्मा डोनर और पाई डोनर के रूप में देखते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। पाई भी कुछ जैसे ये है आपका CO यानी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये क्या करेगा, ये सिग्मा से डोनेट करेगा और पाई से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यानी क्या है, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये किस तरह का है, उसी तरह साइनाइड है, ये सिग्मा से डोनेट करेगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कार्बन के थ्रू ये डोनेट करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इस प्रकार से कार्बन और इसके दोनों तरफ से डोनेट करेगा। उस तरफ फॉस्फीन देख रहे हैं, ये भी सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर है। नाइट्रोसिन को भी देख रहे हैं, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर है। अब पाई इलेक्ट्रॉन डोनर किस प्रकार के कंपाउंड होते हैं, जिनमें जैसे बेंजीन का देखिए आप, बेंजीन को आप देख